हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले आप उसको जाके चेक करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जंक्शंस ऑफ इंडिफरेंस का एनालिसिस। फर्स्ट हमारा रैशनल कंज्यूमर। इट इज अज्यूम्स दैट द कंज्यूमर विल हैव रैशनल। वी assumes that each consumer has a complete information on all matter relevant to consumption decision. He has the knowledge of all the goods and services available in the market, of their market price and of his money income. Given all his information, the consumer can determine which combination is perfectly profitable for each combination yield equal satisfaction. Each consumer tries to maximize satisfaction for the consumption given his limited income. रैशनल कंज्यूमर के अंदर क्या बोला गया है हमें कि ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें कौन सा जो गुड्स हैं वो कंज्यूम करने चाहिए। उन जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमें अवेलेबल होते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, वो कितने पैसे में है, और आपको कौन से ऐसे गुड्स हैं जो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लिमिटेड इनकम के अंदर आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रैशनल कंज्यूमर। Ordinary utility. The indifference curve analysis is based on the assumptions of ordinary utility. It derives its name from ordinary utility numbers which express rank in services such as first, second, and third. Accordingly, we require only that the consumer be able to rank their preference for different combination of goods rather than attach कॉन्फिटेबल्स लिमिट्स फॉर द सेटिस्फेक्शन टू देम। ये आप सभी को पता होगी ये चीज़ कि जब भी आजकल जब हम कहीं भी किसी भी शॉप पे जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो वो हमें बोलते हैं कि आप हमारे ऐप को या हमारी जो आपने शॉपिंग की है उसको रैंक दीजिए। आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो आपको नहीं बोला जाता है कि आपको रैंक दीजिए। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर उनको रैंक देता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो जो भी उनको प्रोडक्ट पसंद आते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फिर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन द वर्ड्स ऑफ प्रूफ बूमल, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes that the marginal rate of substitution diminishing. It means as the stock of commodity increase with the consumer, he substitutions it for the commodity at the diminishing rate. इसके अंदर बोला गया है कि वो सोचते हैं कि जो मार्जिनल रेट है वो डिमिनिश हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन फॉर द कमोडिटी डिमिनिशिंग रेट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन सेटिस्फाई। द कंज्यूमर डज नॉट रीच द लेवल ऑफ सेटिस्फाई। द कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू लेस quantity. 5. Rasgulla instead of 2 rasgulla. If the consumer is prefer more to less of any commodity, he must not have so much of it that non-satisfied is gained from having any more. मतलब कंज्यूमर क्या चाहता है, हमेशा ज़्यादा ही लेना चाहता है, ज़्यादा ही उसको मिले, ज़्यादा ही वो लेना चाहता है, उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो 5 रसगुल्ला की जगह 2 रसगुल्ला लेके खुश हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं होगा उस चीज़ से। आपको बोला जाए कि ये 4 स्लाइस पिज़्ज़ा के हैं और इनके अंदर से आपको सिर्फ एक ही मिलेगी, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उस चीज़ से। तो उसी तरीके से इसके अंदर बोला गया है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसीज इन द सिलेक्शन। इट इज़ अ कंसिस्टेंसीज इन द कंज्यूमर हैव बिहेवियर। इट मीन्स दैट इफ एट एनी गिवन टाइम अ कंज्यूमर prefers a combination of two goods of B combination, that at another time he will not prefer B combination to A combination. Okay, it reads if A is greater or better than B, then B cannot be greater or better than A. अगर A ज़्यादा बेटर है B से तो B बेटर नहीं है A से। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ट्रांसपेरेंसी। दिस एनालिसिस assumes that transparency with regards to indifference and preference. It means if a consumer prefer A combination to B combination and B combination to C combination, then he will definitely prefer A combination to C combination.
इसके अंदर बोला गया है अगर कंज्यूमर ए कम्बिनेशन की जगह बी कम्बिनेशन को प्रीफर करता है और बी कम्बिनेशन की जगह सी को प्रीफर करता है, तो जो कंज्यूमर वो डेफिनेटली बी और सी को प्रीफर करेगा, बी और सी की कम्बिनेशन को प्रीफर करेगा। लाइकवाइज इफ कंज्यूमर indifferent between A and B and between A and C, then he will also be indifferent between A and C को ही वो कंज्यूम करेगा। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एन इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो जनरली डाउनवर्ड ही होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। एंड डिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और दैट इट स्लोप्स इज नेगेटिव और शोन इन फिगर। नेगेटिव भी हो सकता है जो हमारे फिगर के अंदर शो किया गया है। दिस इज प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट इफ ए कंज्यूमर यूजर मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स ही विल यूज लेस क्वांटिटी ऑफ द अदर। ये मतलब हमारी जैसे में हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा था, जब कंज्यूमर एक जो गुड्स है उसकी ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, दूसरे की कम करता है, तो उस टाइम पे हो सकता है हमारा माइनस में। देन ओनली वी विल have equal satisfaction from their different combination. This implies downward slopes of IC and downward sloping indifference curve is shown by LMM curve in figure. It implies that consumer will give equal satisfaction from A as well B combination, because in case of combination A, if quantity of orange is more than in combination B, then quantity of apples is less than in the combination B, and the quantity of apples is less than in the combination B. Consequently, the slopes of indifference curve will be inversely by like LM. डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जब आप एक की सेक्रीफाइस, अगर आप एक गेन कर रहे हैं तो दूसरे को सेक्रीफाइस करेंगे, तो उस टाइप से हमारा कन्वेक्स होता है। ये कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है हमारा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, कन्वेक्स होगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। थी हमारी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सेकंड हमारी कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। एंड डिफरेंस कर्व्स विल ऑर्डिनरी बाय कन्वेक्स in the point of origin. Convexity of the curves means that the bows inwards to the origin. In other words, the slopes of the indifference curve is called the marginal rate of substitutions, and because it indicates the rate of which the consumer is willing to substitute one goods for the other. ये हमें शो करता है कि हम कितने सेक्रीफाइस करें गुड्स को परचेज करने के लिए, कितने यूनिट ऑफ दूसरी कमोडिटी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते और इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये डायग्राम गलत है, ये मैंने बता रखा है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ना ही वो एक दूसरे को टच करेंगे। इंडिफरेंस मैप के अंदर देखा था हमारे पिछले से पिछले पार्ट के अंदर, उसके अंदर हमने इंडिफरेंस मैप को स्टडी किया था कि उसके अंदर एक भी कर्व एक दूसरे से टच नहीं हो सकता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो कभी टच करेंगे, नेवर टच एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स इन डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस, दे डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ना ही टच करेंगे। Two indifference curve IC and IC2 have been shown in intersecting each other at point A, but it is not other it possible. Point A and C on indifference curve IC represent combination yields equal satisfaction, that is satisfaction from A and combination equals to satisfaction of C combination. कभी भी possible नहीं हो सकता है कि एक दूसरे को वो टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे IC कर्व्स। देन नेक्स्ट हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट्स हायर सेटिस्फेक्शन। ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जो हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। An indifference map higher indifference curve represent those combination which yield more satisfaction than the combination of the lower indifference curve. वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा हमारे लोअर इंडिफरेंस कर्व से, तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन शो करेगा हमारी लोअर इंडिफरेंस कर्व से। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस एंड नोर वाई एक्सिस। जो हमारा इंडिफरेंस कब होता है, ना तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। इफ इट इज अज्यूम्स दैट द कंज्यूमर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, देन एन आईसी शुड नाइदर टच एक्स एक्सिस एंड नो टच वाई एक्सिस। इन केस एन इंडिफरेंस का टच आइदर एक्स एक्सिस, इट मीन्स that the consumer wants only one commodity and his demand for second commodity is zero। अगर वो एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, तो ये होगा कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को परचेज करना चाहता है, दूसरी को परचेज नहीं करना चाहता, जीरो परचेज करना चाहता है, तो वो कभी भी टच नहीं होंगी। ना तो वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना ही वो एक्सिस को टच करेगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स नीड्स नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। जरूरी नहीं कि जो इंडिफरेंस कर्व वो पैरेलल हो एक दूसरे के, ऊपर नीचे ज़्यादा कम हो सकते हैं। एज शोन इन द फिगर इंडिफरेंस कर्व्स में और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। इट इज़ इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के ऊपर डिपेंड होती हैं ऑफ द कर्व शोइंग इन द इंडिफरेंस कर्व। जो मैप, इसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इस इंडिफरेंस मैप के अंदर जो चीज़ शो की गई है कि ये पैरेलल होने कोई ज़रूरी नहीं है। एंड इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिकेट्स बाय टू कर्व्स डिमिनिशिंग एट द सेम रेट, देन दिस कर्व विल बी पैरेलल टू ईच अदर, अदरवाइज दे विल नॉट बी पैरेलल। अगर वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है डिमिनिशिंग है, सबका सेम है, तो वो पैरेलल हो सकते हैं, नहीं तो वो पैरेलल नहीं हो सकते हैं। के साथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है, और हमारी जो यूनिट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गई है। ये लास्ट टॉपिक था। अगर कोई भी टॉपिक रह गया है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगी। मेरी तरफ से आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।